नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम किशन और आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी एक डेकोरेशन का वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको एक शानदार स्टेज बनाना सिखाऊंगा। जिस स्टेज में आज बनाने वाला हूँ उस स्टैंड के बारे में भी आपको जानकारी दूंगा कि उस स्टैंड को आप क्या बाई क्या का बनवा सकते हो, उसे आप किस तरह से डेकोरेट कर सकते हो उस वाले स्टैंड से आप किस तरह की स्टेज बना सकते हो। एक स्टैंड से काफी स्टेज आप बना सकते हो, उसकी लंबाई चौड़ाई और उसे कौन से पाइप में आप बना सकते हो, काफी चीजें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आगे भी मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी डेकोरेशन की जानकारी लेके आता रहूंगा। जैसे कि आपको मेरे पीछे जो फ्रेम दिखाई दे रहा होगा, ये 12x30 का फ्रेम है। इस पे हमने दो स्टेज बना चुके हैं, अब हम तीसरी स्टेज इसी फ्रेम पे बनाने वाले हैं। अगर आपकी समझ में नहीं आता कि इस फ्रेम को हमने कैसे लगाया है, कैसे खड़ा किया है, तो आप मेरी इस वाली वीडियो को देख सकते हो जिसमें मैंने फुल डिटेल में बताया कि इस वाले फ्रेम को आप कैसे खड़ा कर सकते हो। आइए वीडियो को चालू करते हैं। जैसे कि गाइस आपको इस तरह का जो फ्रेम दिखाई दे रहा है, इस तरह का फ्रेम आप अपनी डेकोरेशन के लिए बनवा सकते हो। बहुत ही प्यारा फ्रेम है, इससे आप काफी स्टेज बना सकते हो। और ये अभी आधा अधूरा स्टैंड है। जैसे कि आप अगर इसकी लंबाई की बात करो तो इसकी जो लंबाई है ये वाली, इसकी लंबाई है आपका 10 फीट, इसकी जो हाइट है ये आपका 4 फीट हाइट है। इसकी आप इस तरह से स्टैंड बनवा सकते हो। ये आपका चौकोर पाइप में बना हुआ स्टैंड है, जो एक ट्रस का जो साइज रहता है उसी हिसाब से इसका साइज है। जैसे कि ये वाला जो साइज है ये आपका 8 इंची का साइज बना हुआ है। आप इसी प्रकार साइज बनवा सकते हो। इसकी जो लंबाई है वो 10 फीट है, इसकी जो ऊंचाई है वो 4 फीट है, और इसकी जो ये वाली जो मोटाई है ये आपका है 8 इंची। आप भी इस प्रकार लगा सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरह के पेज के जस्ट आगे एक लाइन आपको ट्रेस की बनानी पड़ेगी। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, इस प्रकार एक लाइन बनानी पड़ेगी जिसपे इस तरह के स्टैंड को रोका जा सके। जैसे कि गाइस आपको इस तरह का जो स्टैंड दिखाई दे रहा है, ये भी स्टैंड एक राउंडिंग में बनाया हुआ स्टैंड है। इसे आप सी टाइप या डी टाइप भी बोल सकते हो। इसके अगर हाइट की बात करूँ तो इसकी जो हाइट है ये आपका 5.5 फीट इसकी हाइट है। आप 6 फीट इसकी हाइट रख सकते हो। इसकी अगर चौड़ाई की बात करो नीचे नीचे की, तो ये आपका है 8 फीट। इस तरह से आपको यह स्टैंड बनाना है। और ये भी एक चौकोर पाइप में, लोहे के पाइप में बना हुआ स्टैंड है। इसमें जो ये वाली जो सपोर्टें हैं, इन्हें आप 2-2 फीट की दूरी पे सपोर्टें लगा सकते हो। उसकी जो मोटाई है ये आपका 8 इंची मोटाई है इसकी। इसी प्रकार आपको यह स्टैंड बनाना है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, हमने अपना फ्रेम खड़ा कर दिया है। आप भी इसी प्रकार खड़ा कर सकते हो, या फिर आपके दिमाग में कोई दूसरा आइडिया हो इस तरह के फ्रेम को खड़ा करने का, तो आप इस तरह से भी इसे फ्रेम को खड़ा कर सकते हो। फ्रेम को खड़ा करने के बाद आपको इन्हें चीरों की मदद से बांधना पड़ेगा, जिससे कि ये आगे की साइड फ्रेम ना गिरे। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सपोर्ट लगाना जरूरी है, क्योंकि ये भारी फ्रेम है। जैसा कि आपको इस तरह का जो फ्रेम दिखाई दे रहा है, ये भी फ्रेम बहुत ही प्यारा फ्रेम है। आप भी अपनी डेकोरेशन के लिए इस तरह का फ्रेम बनवा सकते हो। अगर इसकी लंबाई की बात करो तो इसका लंबाई है 8 फीट, इसकी लंबाई है। इसकी जो हाइट है ये आपका 3 फीट इसकी हाइट है। 8x3 का यह स्टैंड है। इस वाले स्टैंड से मैंने एक पिछला एक वीडियो बनाया था, काफी महीने पुराना है वो, जिसमें मैंने हल्दी की स्टेज लगाई थी। आज उसी फ्रेम को आज में लगाने वाला हूँ। अगर इसकी जो मोटाई की बात करो तो वो सेम मोटाई है 8 इंची।
जैसे कि मेरे पीछे जो फ्रेम आपको दिखाई दे रहा है, इस वाले फ्रेम को हमने अच्छे से बांध दिया है। आप भी जब भी काम करते हो डेकोरेशन का, तो अब फ्रेम हो या फिर आपका स्ट्रक्चर हो या कोई ट्रस हो, उसे बांधना जरूरी है, जिससे कि जो फ्रेम है या कुछ भी हो, वो आगे की साइड या पीछे की साइड ना गिरे। सपोर्ट देना जरूरी है। जैसे कि आपको इस तरह का जो फ्रेम दिखाई दे रहा है, मेरे हाथ में एक और फ्रेम है जो अपने साइड में लगाया है। इसके अगर लंबाई चौड़ाई की बात करो, तो इसकी जो लंबाई है वो आपका 8 फीट लंबाई है। इसकी जो 8 फीट लंबाई है, इसकी जो हाइट है, ये आपका 2 फीट हाइट है। आप भी अपनी डेकोरेशन के लिए इस तरह का स्टैंड बनवा सकते हो। अब जाके ये फ्रेम हमारा अब जाके ये फ्रेम हमारा कंप्लीट होने वाला है। इस वाली स्टेज का जो फ्रेम है बहुत ही प्यारा फ्रेम है। आप भी अपनी डेकोरेशन के लिए इस तरह का फ्रेम बनवा सकते हो। और मैंने फ्रेम के बारे में आपको जानकारी दे दी कि आपका ये जो फ्रेम है, इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी रहेगी। आज बहुत ही प्यारी स्टेज होने वाली है। जो भी डेकोरेशन का काम खोलना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं या सामान खरीदना चाहते हैं, वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी डेकोरेशन की जानकारी आपको दे सकता हूँ, और सामान आप कहाँ से खरीद सकते हो और कम प्राइस में अच्छा सामान कहाँ से आप ले सकते हैं, काफी चीजें मैं आपको बता सकता हूँ। मेरे वीडियो के एंड तक बना रहे। पीछे जो फ्रेम दिखाई जा रहा है स्टेज का, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमने फ्रेम खड़ा कर दिया है। अब फ्रेम खड़ा करने के बाद अब हम इस पे कपड़ा लगाने वाले हैं। कपड़ा हम येलो कलर का लगाने वाले हैं। जो कपड़ा रहेगा हमारा, वो चुन्नी वाला कपड़ा रहेगा, या आप उसे क्रेप कपड़ा बोल सकते हो, जो आपको मार्केट में आपको 18 रुपये या 19 रुपये मीटर के हिसाब से आपको मार्केट में मिल जाएगा। जो भी आपके मन में क्वेश्चन हो या कोई भी सवाल हो, तो वो मुझे बेझिझक पूछ सकते हैं। जैसा कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा, जो हमने कपड़ा लगाना चालू किया है, जो आपका येलो कलर का जो कपड़ा हमने लगाया है, पहली जो राउंडिंग है हमारी बीच वाली ऊपर, उस पे हमने नीचे से लगाना चालू किया है। जैसे जैसे ऊपर ऊपर राउंडिंग के हिसाब से इस कपड़े को हम लगाने वाले हैं। एक कपड़ा हमारा लग चुका है, अब दूसरा कपड़ा हम येलो कलर का ही लगाने वाले हैं। इसी प्रकार इस पूरे घेरे को, ऊपर वाले को कवर करना है कपड़े से। आप भी इसी प्रकार कर सकते हो, एक एक करके आपको ये कवर करना है कपड़े से। ऊपर तार से हमने पूरे पे कपड़ा लगा दिया। अब इसे पूरे को इकट्ठा पकड़ के नीचे की साइड आपको बांधना है, या फिर आप एक एक करके बांध सकते हो, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, एक कपड़ा हमने पकड़ा नीचे की साइड, और इसे नीचे जो ट्रस है हमारा, उससे हमने बांध दिया। आपको इसी प्रकार ये कपड़ा बांधना। ऊपर तो आपने जो ट्रस है उस पर तार लगा दिया, और नीचे की साइड इसी कपड़े को आप नीचे वाले ट्रस से गांठ लगा सकते हो उसमें। सभी कपड़े को ऐसे ही आपको बांधना है। जो इसकी जो राउंडिंग रहेगी वो बहुत ही प्यारी निकल के आएगी। और आप इस वाले कपड़े पर येलो कपड़ा या फिर कोई पार्टी वाले की जो पसंद हो, उस तरह का कपड़ा आप लगा सकते हो। नीचे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। और बाकी का जो कपड़ा रहेगा वो उसे आप ट्रस के अंदर ही रख सकते हो। गांठ बांधने के बाद जो कपड़ा बचेगा उसे आप ट्रस के अंदर ही डाल सकते हो। जो चुन्नटें जो आपकी जो बन के आ रही हैं, ये बहुत ही प्यारी चुन्नटें बन के आ रही हैं, आप भी देख सकते हो। हमारा जो कपड़ा है वो बहुत ही प्यारा निखर के आ रहा है। आप भी इसी प्रकार बांध सकते हो। इसके जो राउंडिंग थी हमारी बीच वाली, उस पे हमने कपड़ा लगा दिया है। आप भी इसी प्रकार कपड़ा लगा सकते हो, या फिर आप कपड़े का कोई दूसरा कलर भी आप ले सकते हो। और इसके बाद फिर आप दूसरा जो हमारा फ्रेम है, इधर का जो खाना है, उस पे कपड़ा लगाना। सभी फ्रेमों पे जो खाने बने हुए हैं, उस सभी पे हमें इसी प्रकार कपड़ा लगाना है।
जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा, हमने वो वाला जो कपड़ा हमने बांधा था ये वाला, उसे भी हमने इसी प्रकार नीचे की साइड ट्रस से बांध दिया है। आपको भी इसी प्रकार ट्रस से बांधना है। और फिर आपका ये वाला जो खाना है आपका, इसमें भी आपको कपड़ा लगाना है। इस वाले फ्रेम पे हमारा कपड़ा लग चुका है। अब इस कपड़ा लगाने के बाद इस पे हम फूल लगाएंगे। फूल कैसे लगाएंगे, मेरी वीडियो के एंड तक बने रहें। जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। लगाने के बाद अब जो नीचे वाला जो फ्रेम बचा उस पे भी हम कपड़ा लगाने वाले हैं। ये बहुत ही प्यारी एक स्टेज होने वाली है जिसमें आपको कपड़ा लगाने का जो तरीका है वो समझ में आ चुका होगा। हमने किस तरह से इस फ्रेम पे कपड़ा लगाया है, आप भी इसी प्रकार कपड़ा लगा सकते हो। इस वाले फ्रेम पे आप बहुत सारे स्टेज बना सकते हो। जैसे कि कपड़ा की जगह आप इसमें फॉर्म लगा सकते हो। फॉर्म लगाने के बाद आप इसमें सिंगल सिंगल फूल भी लगा सकते हो, जिससे कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो एक फ्लोवर टाइप का नजर आएगा, जिससे कि जो स्टेज का लुक रहेगा वो टॉप ही बहुत ही अच्छा सुंदर दिखाई देगा। आप भी इस प्रकार भी इसे डेकोरेट कर सकते हो। मैंने इस पे कपड़ा लगाया है। आप इसमें कलरफुल कपड़ा भी लगा सकते हो, जैसे कि येलो, व्हाइट, रेड, ग्रीन, जैसा आपको उचित लगे वैसा कपड़ा भी लगा के आप इसे डेकोरेट कर सकते हो। इसका जो प्राइस रहेगा मैं इस वीडियो में आपको लास्ट में बताऊंगा, और आप इसे रेंट पे कितने में लगा सकते हो। काफी चीजें मैं एंड में बताने वाला हूँ। मेरी वीडियो के एंड तक बने रहे। जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आगे भी मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी डेकोरेशन की जानकारी लेके आता रहूंगा। इस वाले पे कपड़े को बांधना थोड़ा मुश्किल है, और जैसे कि मैं अभी आपको बताता हूँ कैसे बांधना है। पहले स्टार्टिंग आपको यहाँ से करना है। यहाँ से आपको यहाँ तक ये कपड़ा हो जाएगा। फिर दूसरा कपड़ा यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। इस वाले कपड़े को खींच के नीचे बांधना है। फिर इधर की साइड से आपको कपड़ा बांधना है। यहाँ तक आपके दो कपड़े आ जाएंगे। फिर इसे नीचे बांधना है। फिर ऊपर इस जगह पर आपको एक कपड़ा लगाना है, फिर नीचे बांधना है। तो ये पूरा कवर हो जाएगा। आपको इसी प्रकार कवर करना है पूरा। और ऐसे ही आपको ये वाला कवर करना है। दोनों साइडों से ऐसे ही कवर होगा। पहले आपको यहाँ से स्टार्टिंग करना है बांधना, फिर इसे बांध के यहाँ पे, फिर इधर बांधना, फिर आपको फिर इससे भी खींच के यहाँ पे बांधना, फिर ऊपर वाले को बांधने के बाद उससे भी खींच के नीचे बांधना। इसी प्रकार आपका ये पूरा फ्रेम कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि आपको जो फ्रेम दिखाई दे रहा है उस पर हमने कपड़ा लगा दिया है। पूरे फ्रेम पे हमने कपड़ा लगा दिया। आप भी इसी प्रकार कपड़ा लगा सकते हो, या फिर आप कलरफुल में भी कपड़ा लगा सकते हो। जैसे कि इस वाले टेंट पे आप कोई कलर, साइड वाले पे कोई कलर, जैसा आपको चित्र लगे वैसे कपड़ा आप इसमें लगा सकते हो। या कोई पार्टी वाले की डिमांड हो उस हिसाब से आप कपड़ा लगा सकते हो, नहीं तो फिर आप एक ही कलर का कपड़ा इस पे लगा सकते हो। बहुत ही प्यारा फ्रेम है। आप भी अपनी डेकोरेशन के लिए इस तरह का फ्रेम बनवा सकते हो। कपड़ा लगाने के बाद अब हम इस पर बुक्का लगाने वाले हैं। सबसे पहले बुक्का आपको ऊपर ऊपर की साइड आपको लगाना पड़ेगा। पूरे फ्रेम पर ऊपर ऊपर की साइड आपको बुक्का लगाना पड़ेगा। फिर उसके बाद इसमें जो डिजाइन बनी हुई है उसके हिसाब से आपको पत्तियों के हिसाब से फ्लोवर लगाना पड़ेगा। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा उसी हिसाब से आपको फ्लोवर लगाना है। आपको दिखा दे रहा होगा फ्रेम पे हमने ऊपर भी बुक्का लगा दिए हैं, और देख सकते हो जो राउंडिंग आई है बहुत ही प्यारी राउंडिंग इसकी निकल के आई है। आप इसी प्रकार का बुका लगा सकते हो। फिर इसके बाद आपको बुका कहाँ पे लगाना है, जैसे कि जहाँ जहाँ पे कपड़ा की जो राउंडिंग है वहाँ वहाँ पे आपको बुका लगाना है, जिससे कि जो डिजाइन है हमारी जो फ्रेम की डिजाइन है वो उभर के निकल के आएगी। इसी प्रकार आपको इस पे बुका लगाने हैं। इस फ्रेम की ये वाली गुलाई निकालने के बाद आपको फिर नीचे की साइड भी आपको इसकी गुलाई निकालनी पड़ेगी। फिर इसके बाद आपको इस तरह के जहाँ जहाँ पे कटिंग जा रही है वहाँ वहाँ की इसकी फ्लोवर से गुलाई निकालनी पड़ेगी। आपको इसी प्रकार काम करना है। आपको इसी प्रकार गुलाई निकालनी है जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। और बहुत ही प्यारी आज स्टेज होने वाली है। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आगे भी मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी डेकोरेशन की जानकारी लेके आता रहूंगा। और टेम्परेचर आप बहुत ज्यादा टेम्परेचर जैसे कि गाइस मेरे पीछे जो फ्रेम था उस पर हमने येलो कलर का कपड़ा भी लगा दिया है। उसके बाद हमने जहाँ जहाँ और उसके बाद उस पर हमने फ्लोवर भी लगा दिए हैं। जो हमारा जो फ्रेम था उसी के अनुसार हमने इस पर फ्लोवर लगा दिए हैं।
आप भी इसी प्रकार फ्लोवर लगा सकते हो। बहुत ही कम समय में हमने इस तरह की स्टेज का स्ट्रक्चर भी खड़ा कर दिया, उस पर कपड़ा भी लगा दिया और फ्लोवर भी लगा दिए। आप भी इसी प्रकार लगा सकते हो। नीचे भी देख सकते हो हमने जो गार्डन बनाया है फ्लोवर का, वो भी गार्डन हमने लगा दिया है। अभी इस पर बहुत सारा काम बाकी, मेरी वीडियो के एंड तक बने रहे। स्ट्रक्चर खड़ा होने के बाद इसे डेकोरेट करना सबसे मेन काम रहता है स्टेज का, क्योंकि जो स्टेज का जो लुक आता है वो डेकोरेट करने से ही आता है। अब हमारा जो फ्रेम था उसमें कपड़ा लगा के बुके लगा दिए हैं। अब इस पे जो आइटम रखे जाते हैं, जो पोट वगैरह, लाइटिंग स्टैंड, झूमर, काफी चीजें इस पे रखे जाते हैं, उसी से ही स्टेज का लुक निकल के आता है। आप भी मेरी वीडियो के एंड तक बने रहे। जो भी डेकोरेशन का काम खोलना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं वो भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आगे भी मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी डेकोरेशन की जानकारी लेके आता रहूंगा, जिससे कि आपको डेकोरेशन का काम सीखने के लिए मिले। जैसे कि आपको मेरे हाथ में जो स्प्रे पत्ता दिखाई दे रहा है, इस तरह के स्प्रे पत्ता आप भी अपनी डेकोरेशन के लिए खरीद सकते हो। इसमें काफी कलर आते हैं, आप कोई भी कलर खरीद सकते हो। ये व्हाइट कलर का मेरे हाथ में है। 1 दर्जन जो पीस आते हैं इस गड्डी में, पूरा 1 दर्जन है। इस तरह से आता है एक पीस, और 12 पीस है इसके अंदर। 1 दर्जन पीस है, और इसका जो प्राइस है ये आपको 90 रुपये, 100 रुपये दर्जन के हिसाब से आपको मार्केट में मिल जाएंगे। इनका कोई फिक्स प्राइस नहीं है, 10-20 रुपये ऊपर नीचे होता रहता है। और इनसे बहुत सारी डेकोरेशन होती है। आपने देखा होगा वीडियो में, काफी सारी डेकोरेशन इन पत्तियों से होती है। आप गेट में लगा सकते हो, स्टेज पे लगा सकते हो, पोर्ट में लगा सकते हो, काफी जगहों पे इनका इस्तेमाल होता है। आप भी अपनी डेकोरेशन के लिए इस तरह की पत्तियां खरीद सकते हो। जो ये पत्तियां लगाई जा रही हैं वो जो बुके की जो फॉर्म है उसके अंदर आप लगा सकते हो। बहुत ही आसानी के साथ ये लग जाती हैं। आप भी इसी प्रकार लगा सकते हो। जो फॉर्म का हमारा बुका है वाइट कलर का, इसी में फॉर्म है, फॉर्म के अंदर आराम से इसे लगा सकते हो। इस तरह से ये पत्तियां हैं, आप सीधी सीधी लगा सकते हो। इसका जो बॉर्डर है बहुत ही प्यारा बॉर्डर आज मैंने आपको बना के दिखा दिया। अभी तो इसमें थोड़ा बहुत काम बाकी, मेरी वीडियो के एंड तक बने रहें। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आगे भी मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी डेकोरेशन की जानकारी लेके आता रहूँगा, जिससे कि आप डेकोरेशन का काम सीख सकें और अपना खुद का बिजनेस या डेकोरेशन का काम खोल सकें। जैसे कि आपको मेरे पीछे जो फ्रेम दिखाई दे रहा है उस पर भी हमने व्हाइट कलर की जो पत्ती थी हमारी स्प्रे पत्ती, वो भी हमने लगा दी है। आप भी इसी प्रकार लगा सकते हो, या फिर आपके दिमाग में कोई दूसरा आइडिया हो लगाने का तो आप उस प्रकार से भी इसमें पत्तियां लगा सकते हो। जैसे कि आपको दिखाता हूँ, बीच बीच सेंटर पे हमने रेड कलर के जो गुलदस्ते से वो भी आपने लगा दिए। आप भी लगा सकते हो। रेड कलर के गुलदस्ते लगाने के बाद आप उसमें हरी पत्तियां लगा सकते हो, जिससे कि आपका जो फ्लोवर है वो थोड़ा ना बड़ा दिखाई देगा। फाइनली हमारी स्टेज बनके कंप्लीट हो चुकी है, और बहुत ही प्यारी स्टेज का सेटअप आज मैंने आपको बना के दिखा दिया है। और देख सकते हो हमने जो सेंटर पे आप जहाँ पे हमने ग्रीन वाली जो पत्तियां हैं और फ्लोवर है वो उस तरह के वो लगा दिए हैं, जैसे कि ये खाली खाली जगह दिखाई ना दे। और इसमें 4 फोटो का इस्तेमाल हमने स्टेज पे किया है। आप इसमें ऊपर की साइड झूमर भी लगा सकते हो, 5-6 झूमर इसमें लगा सकते हो। नीचे लाइटिंग वाले स्टैंड भी रख सकते हो। बहुत प्यारी प्यारी चीज आती है डेकोरेट करने के लिए स्टेज को। आप उस तरह की चीजें यहाँ पे लगा सकते हो और उसे डेकोरेट कर सकते हो। और इस जगह पे आप जयमाला वाला सोफा आता है उसे भी रख सकते हो, जिससे कि आपकी जो स्टेज है वो बहुत ही प्यारी स्टेज है, आपकी जो स्टेज है वो बहुत ही प्यारी दिखाई दे।
इस प्रकार इस स्टेज में हमने काम किया है, और आपको मैं अब इसमें बारीकी से दिखाता हूँ इसमें हमने काम कैसे किया है। ये हमारा पोर्ट है। इस पोर्ट में जो फॉर्म लगा के इसे इस्तेमाल किया जाता है, और आराम से इसे आप रख सकते हो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये वाला जो राउंडिंग है इसे भी हमने एक तार की मदद से इस फ्रेम पर रोका है, जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये इस तरह से हमने इसे रोका है। आप भी जब भी काम करते हो तो इसी प्रकार आप रोक सकते हो। पूरा जो फ्रेम है हमारा, और फ्रेम पे जितने बुक्का हैं वो उसी हिसाब से रोके गए हैं। और आपका जो ये वाली जो वाइट कलर की जो पत्ती है इसे भी हमने फॉर्म में लगाया है, जैसे कि ये इसे आप आराम से फॉर्म में लगा सकते हो, जिससे कि ये निकलेगी नहीं। इसी प्रकार पूरे फ्रेम पे हमने इसी प्रकार काम किया है। और देख सकते हो इस तरह से हमने तार की मदद से इसे गुलदस्ते को लटकाया है और ग्रीन पत्तियां लगा दी हैं, जैसे कि जो ये खाली जगह है वो भी एकदम भरैमा दिखाई दे। आप इस जगह पर झूमर लगा सकते हो, एक दो झूमर यहाँ पे लगा सकते हो, और ऊपर भी झूमर लगा सकते हो, और इस जगह पे भी आप एक दो झूमर लगा सकते हो। इस वाले सेंटर को आप और भी बेहतरीन बना सकते हो, जैसे कि जो इस वाली जगह को आप और भी अच्छा बना सकते हो, जैसे कि इस जगह पे आप और फ्लोवर लगा सकते हो, बड़े बड़े फ्लोवर लगा सकते हो, जैसे कि आपका जो लुक है स्टेज का वो बहुत ही सुंदर दिखाई देगा। इस जगह पे आप सोफा रख सकते हो। जयमाला का जो सोफा रहेगा वो यहाँ पर सेंटर पर रखा जाएगा। बहुत ही प्यारे स्टेज का जो सेटअप है आज मैंने आपको बना के दिखा दिया है। सबसे पहले हमने कपड़ा लगाया था, फिर इसके बाद ये फूल लगाए थे, फूल के बाद हमने ये वाइट कलर की पत्तियां लगाई हैं, फिर हमने इस तरह के जो गुलदस्ते हैं ये लगाए हैं, फिर पोट रखे हैं। आपको इसी प्रकार काम करना है, और पूरा स्ट्रक्चर बनके कंप्लीट हो चुका है। आप इसमें ऐसा भी कर सकते हो, येलो कलर का कपड़ा यहाँ पे लगा के, फिर इस खाने में दूसरे कलर का कपड़ा, फिर इस खाने में दूसरे कलर का कपड़ा, आप इस्तेमाल अलग अलग कपड़ा भी कर सकते हो। अगर इस स्टेज के अगर प्राइस की बात करो तो आप जैसे रेंट पे क्या रुपये में लगा सकते हो, कितने पैसों में आप इसे रेंट में लगा सकते हो। भाड़ा इसमें इंक्लूड रहेगा आपका 10 या 20 किलोमीटर के दूरी का भाड़ा इसमें इंक्लूड रहेगा। अगर इसका जो प्राइस की बात करो तो आपका इसका जो प्राइस है, आप इसका प्राइस 20 से 25 हज़ार रुपये इसका प्राइस कर सकते हो आर्टिफिशियल फ्लोवर में। अगर आप ओरिजिनल फ्लोवर की बात करते हो तो इसका जो प्राइस जाएगा वो 70-80 हज़ार रुपये इसका प्राइस जाएगा। आप इस प्रकार इसका प्राइस तय कर सकते हो। कस्टमर से आप इसका 35 हज़ार रुपये मांग सकते हो, जब जाके कस्टमर सामने वाला 25 या 30 हज़ार में राजी हो सकता है। अगर इस फ्रेम की बात करो तो आपका अगर आपके पास ये वाला फ्रेम नहीं है, अगर आप इस तरह का फ्रेम बनवाना चाहते हो तो इसमें जो खर्चा आएगा वो आपका 25 से 30 हज़ार रुपये का खर्चा आएगा। ओनली इस वाले फ्रेम का जो राउंडिंग राउंडिंग का जो आपकी राउंडिंग है, इस प्रकार जो फ्रेम अगर बनवाओगे तो आपका 25 से 30 हज़ार रुपये का खर्चा आएगा। वो एक लोहे पे डिपेंड करता है कि उसका जो फिक्स प्राइस नहीं है। कभी लोहा जो पाइप लोहे वाले जो पाइप होते हैं वो कभी महंगे होते हैं, कभी सस्ते होते हैं। ये लोहे पे डिपेंड करता है कि मार्केट में किस रेट से पाइप बिक रहा है, उसी हिसाब से ये स्ट्रक्चर बन के कम्प्लीट होगा। और बैक में मैंने आपको दिखा दिया था, वो सबसे पहले हमने एक स्टेज बनाई थी, उसी पे हमने ये वाला जो स्टेज है ये भी कंप्लीट कर दिया है। और मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आगे भी मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी डेकोरेशन की जानकारी लेके आता रहूँगा, जिससे कि आप बहुत ही प्यारा प्यारा काम स्टेज का सीख सकें, और सीख के अपना खुद का काम खोल सकें। जो भी मेरे वीडियो पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आगे भी मैं आप बहुत ही प्यारी प्यारी सेटअप आपके लिए बनाता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार जी।